हाँ तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार होता है और क्लास में आपको संयोजन का सूत्र बता दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि उन सूत्रों का उपयोग आप कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे, आशा करते हैं कि आप सभी क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही आसानी से, बहुत आराम से दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप अगर ध्यान रखेंगे तो, जैसे आपने देखा होगा कि ये प्रतिरोध का चिन्ह है, ये कहीं पर भी सर्किट बना हुआ है तो ये रेजिस्टेंस को निरूपित करता है और इसको R से हम लोग लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? R से इसको लिखते हैं और इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, क्या मात्रक होगा? ओम मात्रक होगा। ओम एक वैज्ञानिक थे, थोड़ा सा इस पे हम चर्चा कर ले रहे हैं ताकि जो सवाल आएंगे उसको बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो ओम ने कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये एक रिलेशन आया बच्चों, V बराबर I इंटू R आया। इसका यूज हमको यहाँ पे करना रहेगा। ठीक है, जब सर्किट दे देगा, आप श्रेणी समांतर लगा के तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो पूछेगा कि बताइए कि इस शाखा में कितनी धारा बहेगी। तो आप अगर इस सूत्र को नहीं ध्यान देंगे तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए इसका हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए चर्चा में इसको ला रहे हैं। तो V बराबर I इंटू R हो गया बच्चों। अब देखिए, ये रेजिस्टेंस वायर है। अब जब हमको कई सारे रेजिस्टेंस वायर दे दे, मान लीजिए कि ये R1 का हो गया और ये आपका R2 का रेजिस्टेंस वायर हो गया, ये आपका R3 का हो गया। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस वायर हमको दिया है। याद रखना हमेशा, जब परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना हो, क्या करना हो? प्रतिरोध बढ़ाना हो बच्चों, तो उस स्थिति में प्रतिरोधों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ने का प्रयास करिएगा। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। कब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं? जब परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना हो। यानी इसके उल्टे आपको पूछा जाए कि अगर करंट को घटाना है तो प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। ठीक है, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो परिपथ से होकर बहने वाली धारा का मान घट जाएगी। याद रखिएगा इसको भी, इस टॉपिक को भी। अब देखो, दूसरा कहे कि तुल्य प्रतिरोध का मान एक दिए हुए प्रतिरोध से कम कराने की बात कहे तो हमेशा किस क्रम में जाना? समांतर क्रम में जाना। किस क्रम में जाना? समांतर क्रम में जाना। कि कौन सा क्रम होना चाहिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी जब प्रतिरोधों को घटाना हो तो तुरंत तुम किसके क्रम में चले जाना? समांतर क्रम में। जब प्रतिरोधों का मान बढ़ाना हो तो तुरंत तुम किस क्रम में जाना? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे हम लोग जानते हैं? जब एक तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो अगर ऐसा क्रम बनता जाएगा बच्चों तो वो क्रम कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे R1, दूसरा वायर मैंने ले लिया, R2 हो गया और तीसरा वायर मैंने ले लिया बेटा, तो ये आपका R3 हो गया। देखिए, पहले वायर का दूसरा सिरा दूसरे वायर के पहले सिरे से जुड़ा हो, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जुड़ा हो बच्चों, तो ये क्रम कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें आपको क्लास में सर जी बताए होंगे कि इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ऐसे जितने भी रहेंगे वो कौन से क्रम कहलाएंगे? श्रेणी क्रम। कौन सा बेटा? श्रेणी क्रम कहलाएगा। इस श्रेणी क्रम में और क्या चीज आपको ध्यान रखना है? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है
याद रखना श्रेणी क्रम में यानी धारा को बहने के लिए एक ही पाइप आपको मिल रही है, तो जितना करंट पानी यहाँ पे फ्लो करेगा उतना ही तो यहाँ पे भी एक ही दिशा में पानी क्या हो रही है, बह रही है। तो उसी तरह से श्रेणी क्रम में बेटा करंट हर जगह समान होगा। क्या समान होगा? धारा समान होगा। करंट जो फ्लो होगा वो श्रेणी क्रम में क्या होगा, समान होगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी जहां से जहां तक श्रेणी क्रम है, अगर यहाँ पे 5 एम्पियर की धारा इस रेजिस्टेंस में बह रही है तो 5 एम्पियर की धारा इस रेजिस्टेंस में भी बहेगी और 5 एम्पियर की धारा इस रेजिस्टेंस में भी बहेगी। एक चीज अपने कान में दिमाग में बैठा लीजिए कि श्रेणी क्रम में धारा का मान जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है। दूसरा, अगर सभी प्रतिरोध बराबर हो जाए, R1 R2 R3 बराबर Rn बराबर R हो जाए तो तुरंत R इक्विवेलेंट कर लेना बेटा। क्या हो जाएगा, N इंटू R। एक तार का प्रतिरोध गुणे तारों की संख्या कर दोगे, तुरंत तुम्हें तुल्य प्रतिरोध फटाक से तुमको निकल जाएगा। जैसे कह दिया, एग्जांपल यहीं पे पहले समझ लीजिए, 10 ओम, ठीक, ये भी 10 ओम और ये भी बेटा कह दिया 10 ओम। अब पूछा कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। क्या पूछ रहा है कि बताइए कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए सभी प्रतिरोध आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए, नहीं हो गए। क्या ये भी 10 ओम है, क्या ये भी 10 ओम है, क्या ये भी 10 ओम है? हाँ सर जी है। कितने वायर हैं? 3 वायर है। तो N का मान कितना हो गया, 3, और एक तार का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम। तो 10 गुणे 3 बराबर कितना तुल्य प्रतिरोध होगा, 30 ओम हो गया। खर्च से निकाल लेंगे बच्चों। ऐसे अगर 1000 हो, कितने हो, 1000 वायर हो और एक का 10 ओम, तब तो हम लोग 1000 10 धन 10 धन 10 धन धन करते जाएंगे, 1000 बार करना पड़ेगा। और इस तरह से तुरंत N का मान कितना, N क्या है, तारों की संख्या, तारों की संख्या, नंबर ऑफ वायर्स। ठीक है। और R क्या है, एक तार का प्रतिरोध। तुरंत बेटा निकल जाएगा। ठीक है। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना। ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देख समांतर क्रम में क्या करते हैं, क्योंकि सवाल बताने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा आपके ऊपर इस पे लगा रहा हूं ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए, याद आ जाए। समांतर क्रम में क्या करते हैं कि जितने भी वायर होते हैं उनके एक तरफ के सिरे एक बिंदु पर जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे एक बिंदु पर जोड़ देते हैं। तो ये क्रम आपका क्या कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। अर्थात देखिए एक वायर हो गया, दूसरा वायर हो गया, ये तीसरा वायर हो गया। इनके सिरे, एक तरफ के सिरे इधर हो गए और एक तरफ के सिरे इधर हो गए। यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया और यहाँ पे R3 हो गया। अब एक तरफ के सिरे एक बिंदु पे आपको जोड़ना है, जोड़ लिया भैया, एक तरफ ये आ गया, हो गया। तो ये क्रम कहलाता है समांतर क्रम। क्या कहलाएगा, समांतर क्रम। ठीक है बच्चों। समांतर क्रम में हमारा सूत्र क्या आएगा, सूत्र देखिए समांतर क्रम में आएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। ये आएगा सूत्र। समांतर कॉम्बिनेशन का इक्वेशन आएगा। जितने भी ऐसे ही रहेंगे सबको इसी तरीके से लगा लेंगे, फिर 1/R निकालेंगे, फिर R इक्विवेलेंट निकाल देंगे, उसको उलट देंगे, वही उसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अगर 2 ही रहता, अगर सपोज करिए इजी के लिए, अगर 2 वायर है और उसका हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है बेटा, तो इजी बनाने के लिए हम लोग सूत्र कर लेते हैं, A हो गया और ये B सिरा हो गया। सपोज करिए इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका
R2 है। अगर दो ही वायर है और दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना है तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र डायरेक्ट याद कर लेना, आएगा इसी तरीके से। क्या आएगा? R1 R2 बटे में R1 धन R2 कर देना, तुरंत तुम्हारा मान निकल जाएगा। दूसरी चीज, समांतर क्रम में क्या होता है याद रखिएगा, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होगा। क्या समान होगा बच्चों? वोल्टेज का मान समान होगा, चाहे वो जितने ओम के प्रतिरोध के वायर क्यों ना हो। अगर वो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जैसे इसके सिरों पर भी ही वोल्ट आएगा, अगर इस पे भी वोल्ट आ गया तो इसके सिरों पर भी ही वोल्ट आएगा, चाहे इसका रेजिस्टेंस कितना भी क्यों ना हो। समांतर क्रम अगर है तो वोल्टेज का मान क्या होगा? समान होगा। याद रखना, किस क्रम में वोल्टेज समान होगा? समांतर क्रम। किस क्रम में भाई? समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है। यही कारण होता है कि बच्चों घरों में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ आपके लगे हैं, बल्ब लगा है, पंखा लगा है, इन सबको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सबको समान वोल्टेज मिलता है। ठीक है, यही कारण होता है कि हम लोग पंखा को, जितने भी पंखे लगे रहेंगे, सबको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो ये ध्यान आपको रखना है। अगर इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तभी इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल बनेंगे उसको आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 10th में दे सकता है। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वायर हैं, एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये। सबका रेजिस्टेंस बोल दिया कि समान है, सबका रेजिस्टेंस बोल दिया समान है। कह दिया कि 5 ओम यहां भी, 5 ओम यहां पे भी और 5 ओम यहां पे। एक सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया, कहा कि यदि इन तीनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यदि इन तीनों तारों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में आ गए। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम मैंने आपको बताया है बच्चों, क्या बताया है? इन तीनों तारों से श्रेणी कॉम्बिनेशन बनाना है, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है बच्चों। तो मैंने क्या कहा कि प्रत्येक पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से आप जोड़ते जाना खटाक से। एक सिरा हो गया इधर, और ये दूसरा वायर हो गया इधर, तीसरा वायर आपका ये हो गया। अब इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, तो ये भी हो गया। ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते? 1 नहीं, ए से बी तक पहुंचने के अगर एक रास्ते हैं तो उस रास्ते में जितने भी वायर होंगे वो सभी के सभी किस क्रम में जुड़े होंगे? श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। किस क्रम में जुड़े होंगे? श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। याद रखना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए केवल और केवल एक रास्ता हो मेरे बच्चे, तो तुरंत समझ जाना कि ये सभी के सभी वहां तक के किस क्रम में है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये तो आपका 5 ओम हो गया, ये भी 5 ओम हो गया, ये भी 5 ओम हो गया। तो ये तो सीरीज हो गया। तो आर ए बी कितना हो जाएगा भाई? हम लोग यही ना पढ़े हैं, R1 धन R2 धन R3। R1 का मान 5 धन 5 धन 5 बराबर 15 ओम हो गया। या कोई लड़का इसको ऐसे लगा देगा, सर जी RAB इक्वल टू NR हो जाएगा। क्यों ऐसा ये फार्मूला यूज किया बच्चों? क्योंकि सभी वायर के रेजिस्टेंस आपस में क्या है? बराबर है। तो तुरंत N की वैल्यू कितनी हो गई? 3 वायर, 1 2 3, और एक तार का प्रतिरोध कितना? 5, तो 5 3 15 ओम हो गया। दूसरा देखिए क्या कहा है? कहा है कि अच्छा अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या बताएं बच्चों? हमने आपको यही बताया है कि
जितने भी वायर दिए हैं उनके एक सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़िए आराम से, इजी वे में। अब देखो ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, ए से बी हो गया। अब ये समांतर क्रम हो गया। ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। अगर प्रत्येक रास्ते में केवल एक एक वायर रहेगा तभी उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, याद रखिएगा। एक वे में, एक रास्ते में एक ही वायर रहेगा, प्रत्येक रास्ते में एक एक वायर जब बना लेना तो अब जाके उनको किस क्रम में जोड़ लेना? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना। तो अब यहाँ पे तुल्य रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 हो जाएगा मेरे बच्चे। तो 1/5 धन 1/5 धन 1/5 यानी 3/5। बहुत सारे बच्चे यही क्वेश्चन छोड़ देते हैं और आंसर लिख देते हैं 3/5 हो, वो गलत है। उनको क्या है? R इक्विवेलेंट चाहिए मेरे बच्चे। R इक्विवेलेंट क्या हो गया? 5/3 हो। ठीक है, इससे छोटा तरीका क्या करना? अगर सबके रेजिस्टेंस समांतर क्रम में समान हो, R1 R2 R3 इक्वल टू डॉट डॉट Rn इक्वल टू R हो जाए, ठीक है, सबके प्रतिरोध समान है तो तुल्य रेजिस्टेंस का सूत्र समांतर क्रम में हो जाएगा R/R। अब देखो ये सवाल कितने कम सेकंड का लगेगा। R की वैल्यू कितना? 5। एक तार का प्रतिरोध 5 हो। अब कठोर तार है 1 2 3, 3 ही तो तार है। लो आंसर हो गया, नहीं हो गया? तो आराम से आप क्वेश्चनों को लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान में आपको क्या करना है? रख लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, जैसे दे दिया है 6 ओम 3 ओम 2 ओम। अब तुमसे परीक्षा में पूछेगा कि इसको किस प्रकार जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध इसका 4 ओम हो जाए। किस प्रकार जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। तो जाहिर सी बात है, देखो 4 ओम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 4 ओम की बात कर रहा है, यानी 6 से कम हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? श्रेणी क्रम में अगर तुम्हारा माइंड कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 11 हो जाएगा, यानी 4 से तो अधिक हो गया। तो ये तो क्लियर होगा ना कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज, समांतर क्रम में जोड़ोगे तो जो सबसे कम प्रतिरोध होता है उससे भी तुल्य प्रतिरोध उसका कम ही आता है, यानी इन तीनों को सबसे कम कौन है? 2। कितना है? 2 ओम है। अब 2 इनको डायरेक्ट समांतर क्रम में जोड़ दोगे तो तुल्य प्रतिरोध भी 2 से कम आ जाएगा, यानी हमको चाहिए कितना? 4। यानी इसको न तो श्रेणी में पूर्णतया जोड़ेंगे और न तो समांतर में। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे तो भाई 6 3 9 हो गया। अब फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 2 से तो कम में हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा कि इसको इसके साथ किसी को श्रेणी क्रम में जोड़ना हमको पड़ेगा, तभी तो बढ़ेगा। भाई 4 2 से अधिक है तो हमको इससे अधिक करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि 2 ओम के साथ 2 ओम के साथ 6 ओम और 3 ओम को पहले समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। तो अगर ये फिगर बना दिया जाए बच्चों, ऐसे ए और ये बी है, ठीक है, तो बन जाएगा आंसर। हमको फाइंड कितना लाना है? R इक्विवेलेंट हमको 4 ओम लाना है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है। तो चलिए देखिए, यहां से जब तुम लेके चलोगे धारा तो यहां तक तो वही रहेगा, लेकिन अब रास्ते 2 हो गए ना। अब ये दोनों को किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। कौन सा क्रम? समांतर। तो समांतर क्रम में जोड़ोगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R डैश बराबर 6 × 3 बटे में
6 धन 3। अब ये तुम्हारे माइंड में आया होगा कि कहां, तो अभी पीछे में हम आपको बताए हैं कि R डैश इक्वल टू होता है R1 R2 बटे में R1 धन R2, किस में, जब दो वायर किस क्रम में हो, समांतर क्रम में हो। किस क्रम में हो, समांतर क्रम में हो। तो यहां से कितना हो गया मेरे बच्चे, 36 18 और 36 9, 2 ओम हो गया। यानी अब इसका फिगर हो गया 2 ओम और इसका तुल्य कितना आ गया, 2 हो गया ए बी। अब ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी में हो गए कि नहीं हो गए, कौन सा क्रम है, श्रेणी। तो आर ए बी कितना हो गया भाई, 2 धन 2, देखो 4 ओम आ गया। तो इस तरह से ऐसे तुम लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बात समझ